तो कॉम्बो कोडिंग क्लास में एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन की कॉम्बो कोडिंग कोर्स के हमारा दूसरा दिन है। हमने पहले दिन में बात की थी एक्सेल वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की। तो एक्सेल वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हमने बताया था कि वीवीए है क्या, वीवीए के जरिए हम क्या क्या बनाएंगे, वीवीए से क्या बेनिफिट है। उसके बाद हम बात किए थे कि वीवीए के जरिए हम किस तरह की रिपोर्ट बनाएंगे, कैसे मैक्रो डिक्लेयर करेंगे। मैक्रो डिक्लेयर करते समय क्या क्या चीज़ें रखना है कि तीन तरह के तीन चीज़ें हमने बताई थी कि भाई डुप्लीकेट नेम नहीं होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने कुछ सैंपल ऑफ कोड दिए थे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आई होप आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस किया होगा। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी कोर्स जो कि है ऑफिस स्क्रिप्ट। हमने डिस्कस किया था कि हर दिन एक कोर्स में कराऊंगा। आज हम बात करेंगे ऑफिस स्क्रिप्ट के बारे में। सबसे पहले कल की तरह फंडामेंटल। तो फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑफिस स्क्रिप्ट की ज़रूरत क्यों है। जब हमारे पास वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग है तो फिर ऑफिस स्क्रिप्ट की ज़रूरत क्यों है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ऑफिस स्क्रिप्ट हमारा नया है, ऑफिस स्क्रिप्ट हमारे लिए नया है, तो फिर वीवीए की क्यों जरूरत है, हम ऑफिस स्क्रिप्ट के थ्रू ही क्यों ना करें, ऑफिस स्क्रिप्ट के थ्रू ही क्यों ना करें। क्या, क्यों सीखे फिर वापस वीवीए। तो सबसे पहले समझिए कि जो वीवीए हमारा है वो सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन के लिए है। अगर मैंने वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के थ्रू किसी भी तरह का प्रोग्राम बनाया तो वो सिर्फ मेरे पीसी पे चलेगा। तो क्वेश्चन आता है तो पीसी के अलावा और क्या जहां लाना है। पीसी के अलावा हम बात कर रहे हैं वेब एक्सेल। जी हाँ, वेब एक्सेल जो होता है उस पे हम नहीं चला पाएंगे। वेब एक्सेल की जरूरत क्यों पड़ती है, तो मैंने बताया था आपको शुरुआत की क्लास में ही कि वेब एक्सेल की जरूरत हमें पड़ेगी। रीजन इसलिए पड़ेगी क्योंकि जो हमारी मोस्टली कंपनीज है वो कंपनीज अभी जो है ऑफिस 365 का वेब वर्जन ले रही है। ऑफिस 365 का इस तरह का वेब वर्जन ले रही है। तो वेब वर्जन में आप देख सकते हैं यहाँ कहीं भी माइक्रो प्रोग्रामिंग अवेलेबल नहीं है। वेब वर्जन हो गया या मोबाइल वर्जन हो गया, टैब वर्जन हो गया, एंड्रॉयड वर्जन हो गया, उस पे हमारा वीवीए प्रोग्रामिंग वर्क नहीं करेगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है कई बार क्या होता है कि हमें कुछ फॉर्मूले बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इनवाइस बनाया, उस पे मैंने टैक्स टू करेंसी का फॉर्मूला बनाया, मतलब कि 100 को 100 इसमें इस तरह से 100 करता है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर वो फाइल किसी और को भेजूं तो फिर उस पर वर्क नहीं करेगा। अगर वो डेस्कटॉप वर्जन पे ओपन किया तो वर्क करेगा, क्योंकि ये करेंसी टू नंबर टू करेंसी में कन्वर्ट करने का एक्सेल के नॉर्मल फॉर्मूले नहीं है। इसके लिए वीवीए के थ्रू फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं। कैसे बनाएंगे मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपने किसी को मेल किया इनवाइस, और उस इनवाइस अगर या फिर किसी इस तरह का कोई अमाउंट मेल किया, अगर उसने अपने पीसी में ओपन किया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ता है ऑफिस स्क्रिप्ट की। ठीक है, ऑफिस स्क्रिप्ट की इसीलिए हमें जरूरत पड़ी ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो वेब वर्जन चल सके। अब क्वेश्चन आता है
तो फिर मैं यहाँ पे ए क्यों लूँ? यहाँ पे तो फिर मैं वीवी क्यों सीखूँ? ऑफिस स्क्रिप्टिंग नई है, कुछ महीने ही पहले ही आई है मान लीजिए एक्सेल में। तो हम वीवी फिर क्यों सीखें? देखिए क्या है कि आप सिर्फ ऑफिस स्क्रिप्ट के मदद से सारी काम नहीं कर सकते जो वीवी करे, जैसे कि आउटलुक की कनेक्टिविटी हो गई, आपको पीडीएफ ऑटोमेशन हो गया किसी ड्राइव के साथ, एसक्यूएल के साथ, ओरेकल के साथ, ऐसे इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग, जैसे मैं कुछ भी करूं मेरा एक बटन क्लिक हो और मेरा काम ऑटोमेटिक हो जाए, इस तरह की चीजें आप नहीं कर पाएंगे ऑफिस स्क्रिप्ट के साथ। ठीक है, तो ऑफिस स्क्रिप्ट क्योंकि ये ऑनलाइन चलती है, मतलब कि ये वेब बेस है, इसलिए थोड़ी सी लिमिटेशन है, थोड़ी सी लिमिटेशन। समझे? अब बारी आती है कि अब कैसे इसको एक्सेस करें, कैसे इसको एक्सेस करें। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास ऑफिस का 365 वर्जन होना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेट वाला जो टैब आपको लोअर वर्जन में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेट का टैब आएगा, जैसे डेवलपर टैब वीवी प्रोग्रामिंग के लिए था, ऐसे ऑटोमेट टैब जो है आपका किसका है? एक्सेल स्क्रिप्टिंग के लिए। अब मान लीजिए ऑटोमेट टैब नहीं है और आपके पास ऑफिस 365 वर्जन है, तो दो चीजें करनी पड़ेगी, या तो कस्टमाइज रिबन में जाके चेक कीजिए कि ऑटोमेट टैब यहाँ से डिसेबल होगा। अब ऑटोमेट यहाँ टेबल है ही नहीं, तो आप पहले अपना एक्सेल का वर्जन चेक करें। यहाँ अकाउंट में जाके फाइल के अंदर अकाउंट होगा, यहाँ पे जाके चेक करें कि आपका लेटेस्ट वर्जन है कि नहीं। ठीक है, अगर है फिर भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ दिखेगा ऑफिस इंसाइडर, दिख रहा है यहाँ पे ऑफिस इंसाइडर। इस ऑफिस इंसाइडर पे जाइए और चेंज चैनल पे जाइए। कहाँ जाइएगा? चेंज चैनल। इस चेंज चैनल पे आइए और यहाँ से ये आपका यहाँ पे करेंट चैनल होगा, उसको चेक करके बीटा चैनल कर लीजिए और यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके यहाँ ओके कर दीजिए। अब ओके करते ही तुरंत तो नहीं आएगा, लेकिन 24 से 36 घंटा का टाइम लगता है, एक्सेल ऑटोमेट होगा और ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेट आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे ये तो समझ गए कि कैसे लाना है, और स्क्रिप्टिंग क्या है, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। एक चलिए, जैसे आपका डेवलपर में रिकॉर्ड मैक्रो है ना, उसी तरह से पावर ऑटोमेट के अंदर में रिकॉर्ड एक्शन है। क्या है? रिकॉर्ड एक्शन। तो आप यहां से एक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि प्रोग्रामिंग है क्या। अब मैंने क्लिक किया, यहां देखिए मेरा एक्शन रिकॉर्डिंग चालू है। अब जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा, यहाँ पे सिटी लिखा, यहाँ पे अमाउंट लिखा, सॉरी सिटी लिखा, अमाउंट लिखा। अब मुझे ए स्टेप दिख रहा है आपको, ए स्टेप गलत हो गया, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगा, तो स्टेप हट जाएगा। इसी तरह से मैं एक नया सीट लिया, सीट को रिनेम किया। अब मैं यहाँ से अगर इसको स्टॉप कर दूं, तो यहाँ देखिए स्क्रिप्टिंग हो गया, यहाँ पे रन कर सकते हैं। इसी में आपको एडवांस एडिट दिखेगा। क्या दिखेगा? एडवांस एडिट। एडवांस एडिट पे ओके कीजिएगा और थोड़ा सा इसको यहाँ से हम बड़ा करते हैं, मेरा थोड़ा बड़ा दिखेगा क्योंकि मैंने सेटिंग चेंज कर दिया हुआ है। यहाँ से एडिटर सेटिंग में जाके मैंने इसका फॉन्ट साइज 24 कर दिया है, ताकि आप लोगों को बड़ा दिखे। ये देखिए, तो ये प्रोडिंग है। तो ये है क्या, तो इसके बारे में कुछ फंडामेंटल जानते हैं। तो बेसिकली जो हमारा ऑफिस स्क्रिप्ट है, ऑफिस स्क्रिप्ट आपका जावा स्क्रिप्ट बेस्ड ऑटोमेशन टूल्स है। ऑफिस स्क्रिप्ट क्या है? जावा स्क्रिप्ट बेस्ड ऑटोमेशन टूल्स है।
अब जावास्क्रिप्ट क्यों लगा है? क्योंकि ये वेब ब्राउजर पे चलता है, इसलिए जावास्क्रिप्ट का जरूरत पड़ेगा। बिना जावास्क्रिप्ट का वेब ब्राउजर पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको मोस्टली जितने भी ऑनलाइन टूल्स है वो मोस्टली सारे के सारे जावास्क्रिप्ट पे ही चलते हैं। बात समझ में आया? तो जावास्क्रिप्ट बेस्ड ऑटोमेशन टूल्स है। और इसको यूज करने की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास 365 का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास 365 नॉर्मल वर्जन है, मतलब कि जो आपका स्टूडेंट या फिर आपका इंटरप्राइज पर्सनल वर्जन, होम ऑफिस वर्जन है, तो आप इस पावर ऑटोमेट को एक्सेस कर सकते हैं ओनली फॉर पीसी। अब जैसे देखिए, मेरे पास दो सब्सक्रिप्शन है। पहला सब्सक्रिप्शन है मेरे पास एक्सेल का। यहाँ पे मैं एक्सेल खोलता हूँ, ऑफिस खोलता हूँ, मैं इस ऑफिस खोल रहा हूँ, मैं बता देता हूँ इस चीज में। एक्सेल वर्क ओपन किया, टाइम क्यों ले इतना। अब इसमें देखिए, कहीं भी आपको ऑटोमेट का विंडो दिख रहा है? ये भी 365 है, ऐसा नहीं थी नहीं है, ये परचेज वर्जन है। बट मैंने परचेज किया हुआ है outlook.com, मतलब कि एक पब्लिक डोमेन से। किसे अगर परचेज कर रखा है? पब्लिक डोमेन से। जिस कारण से मुझे मेरा पावर ऑटोमेट नहीं मिला, क्योंकि पावर ऑटोमेट और जो इस ऑफिस स्क्रिप्टिंग है, वो पावर ऑटोमेट का ही पार्ट है। पावर ऑटोमेट क्या है, इसके बारे में थोड़ी देर बाद जिक्र करूंगा मैं। तो इसका पार्ट है, और वो सिर्फ बना हुआ है किसके लिए? कॉर्पोरेट्स के लिए। मतलब कि एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, एक ऑफिस के लिए, मतलब कि एक क्या बोलते हैं उसको, बिजनेस के लिए है, कॉर्पोरेट्स के लिए, इसलिए नहीं आया। लेकिन मेरा दूसरा अकाउंट जो है, वो आप देखेंगे, वो लॉगिंग है मेरा एक पब्लिक डोमेन से नहीं है, वो मेरा आईपीटी एक्सेल का जो डोमेन है उससे लिंक है। तो यहाँ मुझे पावर ऑटोमेट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन वेब पे, लेकिन मैं एक्सेल में, अगर मैं एक्सेल की बात करूं, तो जो मेरा डेस्कटॉप वर्जन है, इस डेस्कटॉप वर्जन में मेरा अकाउंट कौन सा है? आप देख सकते हैं आउटलुक वाला है, तो मैं यूज कर पा रहा। मतलब कि आप जो है डेस्कटॉप वर्जन पे अपना पावर ऑटोमेट यूज कर सकते हैं, आपके पास चाहे वो बिजनेस लाइसेंस हो या होम ऑफिस का लाइसेंस हो। समझे? लेकिन वेब पे आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपके पास ऑफिस लाइसेंस। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि आपकी कंपनी में ऑफिस लाइसेंस है, फिर भी आपको ऑफिस स्क्रिप्टिंग नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि एडमिन ने इसको अनेबल नहीं किया है। देखिए, जब कंपनी आपको जब अपनी ऑफिस सूट देती है, मतलब कि जो आपका एमएस ऑफिस है वो देती है, तो उसके दो वर्जन होते हैं, दो अकाउंट होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, जिसको हम एडमिन अकाउंट कहते हैं, दूसरा जो होता है आपका अकाउंट है। तो जब वो क्रिएट करता है आपका अकाउंट, तब वो आपको क्या क्या एक्सेस अनेबल करना है वो सेट करता है। तो कई सारे कंपनी में आप देखेंगे कि वहां पे आपका वीवीए प्रोग्रामिंग भी डिसेबल होता है। बहुत सारी कंपनीज में मैंने देखा है जहाँ पे वीवीए प्रोग्रामिंग भी डिसेबल होता है, उसको अनेबल करना पड़ता है। ठीक है, तो आप चेक कर ले कि आपका अनेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हो सकता है कि आपका एडमिन अनेबल न कर रखा हो। देन आप मेल वगैरह डालिए, अप्रूवल वगैरह लीजिए, तो मे बी आपको अनेबल कर दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या करना होगा? देखिए, इसको बेटर समझने के लिए जावा स्क्रिप्ट आपको अगर आता होगा तो आप इसको बेटर समझ सकते हैं। समझे? बेसिक जावा स्क्रिप्ट अगर आपको पता है, या टाइप स्क्रिप्ट होता है, वो आपको पता होगी, जावा स्क्रिप्ट की पार्ट होता है। अगर
जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज ही पता है आपको तो इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये फंक्शंस क्या है, लेट क्या है, यहाँ पे हमने लेट क्यों लिखा, यहाँ पे बाकी तो सेट वैल्यू वगैरह तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये चीजें तभी समझ पाएंगे। तो कोई बात नहीं, अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं आपको हर एक चीज को डिटेल में बेसिक से सिखा दूं। तो मैंने इस बोला कि अगर जावास्क्रिप्ट आपको आती हो तो आप इसको बेटर समझ पाए, अगर जावास्क्रिप्ट नहीं आती है तो फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम है कि इसकी रिक्वायरमेंट, अब रिक्वायरमेंट क्यों है, बात समझिए। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है अपना पावर ऑटोमेट, क्या इंट्रोड्यूस किया है, पावर ऑटोमेट, ठीक है आपको सर, पावर ऑटोमेट। तो पावर ऑटोमेट किसके लिए है, पावर ऑटोमेट ऑटोमेट ऑटोमेशन के लिए है। जब इसको टेम्पलेट में आप जाएंगे तो देखेंगे दिख रहा है, ये सब टेम्पलेट है कि सेव आउटलुक, यहाँ पे सेव आउटलुक डॉट कॉम का जो ईमेल है अटैचमेंट आपके वन ड्राइव में, जैसे ही मेल आएगा ऑटोमेटिकली आपका पीसी लॉगिंग हो नहीं हो, अकाउंट लॉगिन क्यों नहीं हो, ऑटोमेटिकली आपकी आउटलुक डॉट कॉम पे आई की गई मेल आपके वन ड्राइव में सेव हो जाएगी। ठीक है, आपकी आउटलुक ईमेल ड्रॉप बॉक्स में सेव हो जाएगी। ठीक है, गूगल ड्राइव से डेटा ले लेगा, रिमाइंडर्स आएंगे, जैसे आउटलुक से मेल आएगा तो आपको रिमाइंडर आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं यहाँ पे जो ऑटोमेट होगा, जिसके लिए ये आपको सिस्टम पे लॉगिन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके वन ड्राइव के बिजनेस में कोई अगर फाइल ऐड होती है तो आपको पुश नोटिफिकेशन आएगा आपके सिस्टम पे, या फिर जो भी आपके मोबाइल पे जो वन ड्राइव लॉगिन होगा उस पर नोटिफिकेशन आएगा। शेयर पॉइंट में आपका ऑटोमेटिक ईमेल प्रोसेस हो जाएगा। गूगल ड्राइव में आपको जो है जीमेल अटैचमेंट जो है गूगल ड्राइव से ऑटोमेटिक ले लेगा, दिख रहा है आपको सर। अब ये सब चीजें नॉर्मल एक्सेल के साथ है, ये देखिए आपका जैसे कोई ट्वीट होगा आपके यहाँ नोटिफिकेशन मेल आ जाएगी ट्वीट हुआ है। ये तो बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। अब अगर मान लीजिए आपको कोई फ्लो बनाना है, इसे फ्लो बनता है, जैसे मैंने अगर यहाँ मेरे पास, मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मैं ये फ्लो बनाया ईमेल का, यहाँ पे एडिट करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपने मैनुअल, यहाँ पे मैनुअल ऑटोमेटिक फ्लो होता है, और इसके अंदर भी ये देखिए कोड व्यू, ये जो कोडिंग है जावा स्क्रिप्ट की ही कोडिंग है। आगे चल के अगर आपको ऑफिस ऑटोमेशन यूज करना है तो बने बनाए टेम्पलेट तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि हर चीज में हमें कस्टमाइजेशन की जरूरत पड़ती है ना। जो बने बनाए फीचर्स है तो यूज कर सकते हैं, जैसे एक्सेल में आपका बनाया बनाया फॉर्मूला है, वी लुकअप इस लुकअप काउंट इफ वगैरह यूज कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी हुआ कि नहीं, वी लुकअप का जो एरर जो एड्रेस आता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है कि वो लेफ्ट टू राइट नहीं जाता, मुझे राइट टू लेफ्ट जाना है, एक ही वैल्यू लेता है, मुझे मल्टीपल वैल्यू लेना है। इस तरह के कस्टमाइजेशन के लिए आपको थोड़ा सा कोडिंग आना चाहिए ना सर। तो अगर पावर ऑटोमेट अगर आप थोड़ा बहुत यूज कर रहे हैं तो कोई बात है, अगर पावर ऑटोमेट पे ही डिपेंड हो गए हैं तो इसकी जो प्रोग्रामिंग है ये आपको आना चाहिए। तो ये प्रोग्रामिंग डायरेक्ट नहीं सीख पाएंगे क्योंकि जावा की प्रोग्रामिंग है। तो ये समझिए कि पावर ऑटोमेट सीखने की पहला स्टेप आपका गूगल स्क्रिप्टिंग है। क्यों, क्योंकि गूगल से आप फैमिलर है, साथ में आप वीवीए प्रोग्रामिंग को भी सीख रहे हैं, जिससे आप ऑटोमेशन से फैमिलर हो रहे हैं, तो आप जो है इस जावास्क्रिप्ट को इजीली सीख पाएंगे। तो आपको पता चल गया, आपको कंफ्यूजन है कि आप समझ में आ गए कि जावास्क्रिप्ट ये आपका ऑफिस स्क्रिप्टिंग क्यों सीखना है, क्यों इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि आगे चल के आपको पावर ऑटोमेट ऑफिस के अंदर में यूज करना पड़ेगा, फ्यूचर है आपका। पावर ऑटोमेट नया इंट्रोड्यूस हुआ है, इस पे टेस्टिंग चल रहा है, एक तरह से ऑफिस इन्वायरमेंट और एआई के साथ मिलके वर्क कर रहा है, जिसमें काम को और ज़्यादा आसान और ऑटोमेट करने वाले हैं। मतलब कि आपको सिस्टम पे बैठना नहीं होगा, जैसे होता था ना कि हाँ सर डेटा भेजेंगे तो मुझे रिपोर्ट बना के वापस भेजना है, तो आप गूगल स्क्रिप्टिंग के थ्रू क्या करेंगे, पूरा रिपोर्ट का कोडिंग कर देंगे, और उसके बाद पावर ऑटोमेट में कोड डाल देंगे कि भाई जैसे मेल आएगा ये ऑटोमेटिक मेरा स्क्रिप्ट चल जाएगा, चल के भेज देगा, चाहे मैं सिस्टम पे रहूं या ना रहूं।
हालांकि ये काम वीवीए से भी हो सकता है, और उसके लिए आपका सिस्टम ओपन होना चाहिए, पर पावर ऑटोमेट सर्वर बेस हो। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका समझते हैं तरीके को। अब इसमें बेटर यहाँ पे जो बेटर कई बार मेरे वीवीए प्रोग्रामिंग से भी बेटर है, इसके कोड को समझते हैं पहले। अगर आप कोई कोड लिखते हैं तो सबसे पहला स्टार्ट होता है फंक्शन से। वीवीए में हम फंक्शन से नया फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है। क्या बनाते हैं? फॉर्मूला बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे फंक्शन ही चलता है। देन मेन हमारा फिक्स है। अगर मेन के जगह पे मैं मान लीजिए कि एस डी डी कर दिया यहाँ, अब मैं इसको रन करूंगा, देखिए एरर आ रहा है, रेड लाइन से लिखा हुआ है। तो ये इसका फिक्स है, मतलब कि जैसे वीवीए प्रोग्रामिंग में हम अलग अलग वीवीए प्रोग्रामिंग में हम अलग अलग ये बनाते हैं ना, सब्जेक्ट बनाते हैं, जो जैसे कल बताया था मैंने, माइक्रोज की अलग अलग नेम के बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप यहाँ जो है, एक यहाँ मेन इसका फिक्स है। मेन के बाद ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में वेरिएबल बनाया गया है कि ये जो काम हो रहा है वर्कबुक पे हो रहा है। किस पे हो रहा है? वर्कबुक पे। यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं हम, वर्कबुक के जगह पे जो डालना है डाल सकते हैं। इसी से लेके रिलेटेड होगा, मतलब इस फाइल के अंदर जो भी काम होगा वो वर्कबुक के साथ होगा। ठीक है। इसलिए इसने यहाँ पे वर्कबुक डिफाइन कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो रेंज होता है उसको गेट रेंज से होता है, और जो वैल्यू हम लेते हैं तो गेट वैल्यू, और देते हैं तो सेट वैल्यू। देखिए सेट वैल्यू आ रहा है ना आपके यहाँ पे, सेट वैल्यू। और ये आपका जब भी होगा स्टार्ट, यहां से शुरू होगा और यहाँ पे खत्म। ठीक है। अब इसमें और क्या क्या कोडिंग कर सकते हैं, चलिए बताते हैं आपको। ठीक है। तो अब इसकी रिकॉर्ड, अब आपको लर्निंग करते समय क्या सीखना होगा। अब डायरेक्ट कोडिंग सीखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखिए, हम शुरुआत में बोलते हैं कि थोड़ी सी आरएनडी करनी होगी आपको। तो पहले आपको क्या करना होगा, छोटे छोटे माइक्रो रिकॉर्ड करके चेक करना होगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक माइक्रो चाहिए, मुझे एक माइक्रो चाहिए जो कि मेरा सीट इंसर्ट करे। मुझे एक ऐसा कोडिंग लिखना है जिसको सीट इंसर्ट करने का कोडिंग मुझे पता करना है। तो हम क्या करेंगे, न्यूज स्क्रिप्ट, यहाँ पे न्यूज स्क्रिप्ट पे नहीं, माफ कीजिएगा, यहाँ पे आते हैं रिकॉर्ड पे, रिकॉर्ड एक्शन पे जाएंगे। ठीक है। और यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे? प्लस पे। ठीक है। अब स्टॉप करके हम इसकी कोडिंग देखेंगे कि कोडिंग क्या है, एडवांस एडिट में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन वर्कबुक एज ए स्क्रिप्ट ये फिक्स किया है। इसमें लिखा है कि लेट सीट 5 इक्वल टू वर्कबुक, ऊपर वर्कबुक है, डॉट एड वर्कशीट। क्या है? डॉट एड वर्कशीट। ये ब्रैकेट ओपन क्लोज है, मतलब कि इसके अंदर मुझे कोई एलिमेंट डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया डेटा। क्या डाला? डेटा। अब मैं इसको यहाँ से रन करके टेस्ट करता हूँ कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है। तो कोई एरर तो नहीं आया, लेकिन यहाँ देखिए डेटा नाम का सीट ऐड हो गया। नया सर। तो इससे मैं सीख गया कि अगर मान लीजिए अब सीट 5 जो है हमारा, जो सीट ऐड हुआ, यहाँ जो वेरिएबल बेस होता है, क्योंकि यहाँ पे लेट है, मतलब कि डिफाइन किया गया। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में कहते हैं ना कि सपोज x इक्वल टू 100, चूंकि, या फिर सपोज, सपोज लगा x इक्वल टू 100। तो सपोज जो हुआ दैट इज द लेट, और एक्स वाई जेड जो लिया वो सीट 5 हुआ। यहाँ पे हम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ, एक्स वर्कबुक डॉट एड डॉट डेटा। ठीक है। अब इसको मैं इसको रन करता हूँ। अब डेटा, एक मिनट, डेटा यहाँ पे डेटा 1 कर देता हूँ, क्योंकि रन डेटा नाम का 2 शीट नहीं होगा ना, इसलिए अब इसको रन करता हूँ। ये देखिए डेटा 1 आ गया। समझे?
अब दूसरा मुझे मान लीजिए जो ऐड की गई सीट है ना उसको रिनेम करने का कोड पता कर, तो क्या करेंगे, वापस रिकॉर्ड में जाएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे रिनेम, मान लीजिए इसका नाम dt कर दिया, क्या कर दिया dt। अब स्टॉप करते हैं, अब इसके एडवांस रेट पे जाते हैं। अब यहाँ क्या है कि यहाँ पे देखिए लेट डेटा वन, ये जो यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि डेटा वन जो मेरा है क्या है, वो लेट डेटा वन इक्वल टू सीट का नेम दे दिया और डेटा वन डॉट सेट नेम इक्वल टू dt। तो जो पिछला वाला स्क्रिप्ट था मेरा, स्क्रिप्ट यहाँ पिछले स्क्रिप्ट में जाने के लिए यहाँ से नीचे जा सकते हैं, सारे स्क्रिप्ट सेव होता है यहाँ पे। स्क्रिप्ट नंबर 20 इस पे आते हैं, इसके एडिट करते हैं। तो यहाँ पे सीट 5 था, सीट 5 को मैंने कर दिया x, क्या कर दिया x। अब यहाँ पे मैं लिखा x डॉट सेट, तो यहाँ पे x नहीं दे पाया ना, सॉरी 5 लिखा दिया x, हाँ यहाँ पे x डॉट सेट नेम और यहाँ पे क्या दे दिया मैंने dt 1। तो क्या होगा, एक नई सीट ऐड होगी और उस सीट का नाम dt 1 हो जाएगा। हो गया सर यहाँ पे, तो ये सीट रिनेम करने का कोड हुआ। तो जैसे कि हम इंग्लिश इसको लैंग्वेज की तरह सीखना होगा, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते थे तो उसमें क्या होता था, एक एक वर्ड मीनिंग पहले याद करते थे, फिर कई सारे वर्ड को जोड़ के एक सेंटेंस बनाते थे, फिर कई सारे सेंटेंस को जोड़ के एक पैराग्राफ बनाते हैं। अब इस तरह से क्यों सिखा रहा हूँ, अगर बाकी किसी प्रोग्रामर के पास आप जाइएगा या कोई सिखाएगा या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखेगा, वो पहले स्टार्ट करेगा फंडामेंटल, आपको प्रोग्रामिंग शुरू कर देगा, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम और बाकी सब चीजें आपको शुरू कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं सिखा रहा हूँ आप जैसे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, जिसके पीछे प्रोग्रामिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मुझे इनको इजीली सिखाना होगा ताकि आप जो रट करे, एक आपको थोड़ा सा ढूंढना याद करना कम पड़े, दूसरा आप जो है इजीली उसको अभी डे वन से ही एक्सेस शुरू कर दे और उसको यूज करना शुरू कर दे। जैसे कि कल मैंने आपको बहुत सारे टाइप ऑफ मैक्रो दिए थे, जिसका यूज करके आपने कल ही कई सारे मैक्रो बना लिया था, क्या सर। वरना पहली मैक्रो बनाने के लिए आपको एक लंबा सा उसका चौड़ा लंबा चौड़ा उसका फंडामेंटल्स, उसके ऑब्जेक्ट, उसके मेंबर, ये सब चीज पढ़ना पड़ता। लेकिन मैंने वो जहां से शुरुआत नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कैसे सिखाना है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स नहीं है कि आप बोर्ड पे मैं लिखूंगा आप नीचे उतारेंगे फिर उसका रट्टे मारेंगे, नहीं, वो चीजें आप लोगों से फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो आप रिकॉर्ड करके ही सीखें, रिकॉर्ड करके सीखें। दूसरा, अगर आप रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, खुद कोड करना चाहते हैं, तो जैसे न्यू स्क्रिप्ट पे क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ कोड एडिटर में ऑटोमेटिकली एक डिफाइन करके आ जाएगा, दिख रहा है आपको, एक हमेशा एक जो है बना बनाया माइक्रो आपको मिल जाएगा, बना बनाया जो आपकी स्क्रिप्टिंग है मिल जाएगा। क्या मिलता है, तो जैसे मैंने बताया कि फंक्शन से शुरू होता है और मेन होता है, मेन फिक्स है, उसके बाद ये वर्कबुक इक्वल टू एक्सेल 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 स्क्रिप्ट डॉट वर्कबुक डला हुआ है, ये भी आपका जो एक्टिव वर्कबुक है उसको डिनोट करता है। अब यहाँ देखिए लेट क्या होता है, किसी भी सेल को, जो सेल एड्रेस है उसको डिफाइन कर, सेल हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट कौन कौन होता है, फाइल है, आपका सीट है, आपका A1 B1 रेंज, ठीक है ना। तो लेट से उसको अप्लाई करते हैं, यहाँ देखिए क्या किया हुआ है कि लेट सिलेक्टेड सेल, मतलब जिस पे मेरा कर्सर है। अब सिलेक्टेड सेल के जगह जगह पे एक क्या है, लेट के आगे जो लगा इसको बोलते हैं वेरिएबल या ऑब्जेक्ट। आप यहाँ इसको अपने हिसाब से जो लिखना चाहते लिख सकते हैं, जैसे इससे पहले एग्जाम्पल मैंने एक्स लिख दिया था, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। इक्वल टू वर्कबुक, अब यहाँ पे वर्कबुक देना क्यों जरूरी है, क्योंकि ऊपर मेन में आपने वर्कबुक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाता है, हालांकि इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, एबीसीडी कुछ भी कर सकते हैं,
बट ए वाला वर्कबुक चेंज नहीं होगा, ये वर्कबुक वर्कबुक ही रहेगा, यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो जो यहाँ दिखेगा वो लिखना है कि गेट एक्टिव सेल, मतलब जो सिलेक्टेड सेल जो है वो क्या है, जो वर्कबुक मतलब जो एक्टिव वर्कबुक है उसका सिलेक्टेड सेल, समझे। और यहाँ पे सिलेक्टेड शीट मतलब जो एक्टिव शीट कौन सा है, जो वर्कबुक है हमारा, वर्कबुक हमारा एक्टिव शीट है। वर्कबुक डॉट गेट एक्टिव शीट जो हुआ उससे उसने ले ली। उसके बाद अब ये देखिए, अब ये जो है ना सिलेक्टेड सेल जो यहाँ लिखा है उसी को आगे फॉरवर्ड करेगा कि सिलेक्टेड सेल डेट गेट फॉर्मेट फिल सेट कलर येलो। अब इस माइक्रो को मैं रन करूंगा तो क्या करेगा, जहां सेल है वहां पे देखिए कलर येलो कर दिया, क्या कर दिया, येलो। अब तो यहाँ पे बना बनाया आपको आएगा, तो आपको क्या करना है, ये यहाँ से डिलीट कर देना है, क्या करना है, डिलीट। और इसके अंदर जो कोड लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, ठीक है, जो भी कोड लिखना चाहते हो। तो बना बनाया फंक्शन आपको, लेकिन शुरुआत में आपको हम कोड लिखने का सलाह नहीं देंगे। फिलहाल हम आपको कहेंगे कि बने बनाए कोड रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्ड करके जो कोड आता है उसको एडिट कीजिए, एंड उस एडिट कोड को आप जो है रन कीजिए, रन करके चेक कीजिए। तो जब 25-30 इस तरह के माइक्रो आप बनाएंगे तब जाके आपको समझ में आएगा, फिर आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहे हैं, सही तरीका है ना, ठीक है। लेकिन रिकॉर्डिंग करते समय ध्यान रखिए कि आप एक या दो स्टेप को ही फॉलो करें, क्योंकि एक और दो स्टेप को अगर फॉलो करते हैं तो आपका क्या होगा कि समझ में आएगा। अब जैसे ये देखिए ये पिवट टेबल लगा हुआ है, तो पहले ही इतना बड़ा कोड बना लीजिएगा तो समझ में आएगा कि हमने कौन सा कोड किसके लिए, प्रॉब्लम हो जाएगी ना सर, ठीक है। एक एक कोड को ही इसको करें, लेकिन उसके लिए आपके पास ऑफिस 365 का होना चाहिए, समझे। नहीं तो ट्रायल वर्जन भी ले सकते हैं, या फिर 400 कुछ महीना मिलता है उसको बाय भी कर सकते हैं आप, अगर आपके पास नहीं है तो। ऑफिस 365 आप बाय कर लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि लाइसेंस वर्जन है तो ये पायरेटेड में नहीं चलेगा ऑफिस, क्योंकि ये ऑनलाइन होता है सब पूरा। या पायरेट में चल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं चलेगा, ठीक है। अपने डाउट्स या कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, चलिए। नायक जी, मोमिन जी, सुशील जी, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, पटेल जी कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है सर। तो आप लोग इसको यूजिंग करें और अपना प्रिपेयर कर लें, फिर हम कल जो है गूगल सीट स्क्रिप्टिंग के बारे में जानेंगे। आज मैं थोड़ा जल्दी 10-15 मिनट जल्दी बस क्लास खत्म कर रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा सर एक पर्सनल वर्क है इसलिए माफ़ी चाहूँगा, आज मैं 10 मिनट पहले आपकी क्लासेस खत्म कर रहा हूँ।